हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ की जो कटिंग होता है। हम आज सदा ब्लाउज़ की फुल कटिंग आज हम सीखेंगे अस्तर पे। तो चलिए हम इसका सबसे पहले हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि ये हमारा 32 साइज चेस्ट है और हम बहुत अच्छे से इसका मैं कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। ये हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक को हम अच्छे से डिजाइन के सब में बनाने वाले हैं, बट इसका हम वीडियो अगले डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर देंगे। तो चलिए हम अच्छे से इसका सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो अस्तर है, ये पूरा जो है लाइनिंग जैसा फोल्ड मतलब मोड़ है। तो इसका हम अच्छे से पहले फ्रेश की मदद से यानी कि इसको अच्छे से आयरन से इसको सही कर लेंगे। तो हमने प्रेस दे दिए इस पर, और जो हमारा लाइनिंग था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लाइनिंग जब रहता है ना तो कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम सी होती है। इसीलिए हम इस पर इसका हम मतलब इसका आयरन कर दिए यानी कि फ्रेश कर दिए अच्छे से। ये हमारा जो बाकी फोल्ड था वो सब निकल गया, यानी कि सही हो गया, सोज हो गया। अब चलिए हम 32 साइज हमें ब्लाउज़ की कटिंग करना है सादा। तो हमने 32 साइज ब्लाउज़ की जो चौथाई भाग होता है यानी कि सीना का जो मतलब ये हमारा 8 रहेगा, 32 का 32 हमारा पूरे हैं। तो हम इसका चौथाई भाग लेंगे, 8 रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको आपको आसानी से समझाएंगे। अगर बेहतर तरीक़ों से समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा 8 है यानी कि चौथाई भाग। तो इसका हम लंबाई लेंगे, ब्लाउज़ का मतलब पूरे जो लंबाई होता है उसका हम लंबाई लेंगे। तो हमको रेडी रखना है 13। तो हमें 1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि हाफ इंच नीचे से और हाफ इंच ऊपर से। ये हमारा जो कंधा और हमारा गले का 6 है, पूरा 6। तो देखिए हमने 3 पर कंधा के लगा करके, और जो आर्मोल है हमने 5 आर्मोल रखे हैं, 5 हमने आर्मोल रखे हैं। अब इसको अच्छे से सीधे लाइनिंग दे देना है। यहाँ हमारा जो सीना का चौथाई भाग है 18 था। अब इसको हम देखिए, ये जो हमारा गले का लंबाई है अपने हिसाब से आप लोग रख लीजिएगा, छोटा बड़ा, ठीक है। इसका हम अच्छे से गोलाई लगा देंगे। अब आप लोग को जो भी पसंद आए, गोल या चौड़ खूंटी या कुछ भी, तो आप उसका हम मिला लीजिएगा। अब देखिए हमारा जो आर्मोल का हम गोलाई लगाएंगे यानी कि 2.5 इंच पर लगा करके, जो हमारा ब्लाउज़ का रेडी है उस पे से हम गोलाई लगा देंगे। अब गले का जो गोलाई है उसका भी हम गोल लगा देंगे। ये हमारा नापने का तरीका है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम उसी को फोल्ड करके यानी कि दूसरा पार्ट ये हमारा निकल गया। अब दूसरा पार्ट हमें निकालना है। कपड़े को फोल्ड कर देना है यानी कि मोड़ देना है। अब मोड़ देना है, इसको अच्छे से बराबर रखना है मोड़ करके। ये हमारा आगे का पीछे का दोनों का कट जाएगा आराम से साथ में। ये हमारा जो ऊपर है वो पीछे के पल्ले हैं, और जो हमारा नीचे है यानी कि कपड़ा वो फ्रंट है यानी कि आगे का पर्सन है। तो देखिए हम लंबाई लेने वाले हैं। इससे हमारा 1 इंच ज़्यादा कपड़ा रहेगा, क्योंकि तुरपाई के लिए हम इसी में ही कपड़ा को कटिंग करेंगे। अगर तुरपाई के लिए कटिंग नहीं करना है तो सेम कपड़ा ले रखिए और कपड़ा जोड़ दीजिए। अच्छे से हम इसका कटिंग कर देंगे, क्योंकि एकदम जो लाइनिंग है लाइनिंग पे ही कटिंग करना है, इधर उधर नहीं करना है। तो हमारा इसका कटिंग हो चुका है। तो हमने आगे और पीछे के पल्ले को कटिंग कर लिए हैं। अब जो बाकी के कपड़े को हटा लेते हैं, इसके बाद हम समझाएंगे। अब देखिए ये जो टक्स है, पीछे का टक्स डबल लगाते हैं, उसको हम टिक लगा दे रहे हैं। चलिए हमारा कटिंग हो चुका है। पीछे के पल्ले हमारा हो चुका है। अब चलिए आगे के पल्ले को हम अच्छे से आप लोगों को नाप करके सही से दिखाने वाले हैं। तो ये जो है हमारा आगे का है पल्ले,
और हमारा चलिए पीछे पीछे का पल्ले तो हो चुका। अब हम इसका 2.5 लेंगे यानी कि चौड़ाई गले का, और 6 हमारा लंबाई रहेगा। इसका हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे अच्छे से, उसमें गोलाई लगा देंगे। तो हमारा देखिए गोलाई निकल चुका है। अब हम जो हमारा लेंथ है यानी कि ये तीरा पट्टी बोलते हैं, उसको हम अगर अच्छे से पॉइंट लगा करके, और जो टक्स है 4 टक्स, उसको हम लगा लेंगे 2-2 इंच की दूरी पर। तो 2-2 इंच की दूरी पर हम अच्छे से लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा 2 इंच करके हमारा जो टक्स जो लगा हुआ है 2-2 इंच की दूरी पर है, ताकि इसलिए है कि जो हमारा अच्छे से कटोरी बन सके। चलिए इसको भी अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ। कैंची के इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि जो लाइनिंग है उसी पे ही कटिंग करेंगे। बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसका चौथाई भाग का टिक लगा लेते हैं, आगे का फ्रंट का। अब इसको मिला लेंगे, मिला करके दोनों को सेट कर दिए। अब चलिए हम बताते हैं इसका ब्लाउज का बाजू। तो हम बाजू को कैसे कटिंग करेंगे अब हम दिखाते हैं। हमारा दोनों हो गया है, आगे और पीछे के जो बाकी के कपड़े बच चुके हैं, इसको हम निकालेंगे बाजू। तो देखिए हमारा जब कम कपड़ा रहता है तो हम बाजू कैसे निकालते हैं हम आज से समझेंगे, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से। ये देखिए कपड़े को फोल्ड किया, यानी कि हमारा बाजू पुर नहीं पा रहा था, मतलब कपड़े पुर नहीं पा रहे थे, तो हम बाजू को कैसे कटिंग किए आप लोग देख पा रहे होंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके और इस तरफ हम फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 4 फोल्ड हो जाएगा हमारा। 4 फोल्ड हो गया हमारा। अब जो आपका लंबाई है या चौड़ाई जो भी जैसा भी रखना चाहते हैं, इसी तरह का कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा 6 लंबा, मतलब जो लंबा था बाजू, इसको हम कटिंग कर लिए। बाजू में अगर कोई डिज़ाइन वगैरह डालना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हम इसका डिज़ाइन हम बताएंगे। तो अभी तो काफ़ी इस पर डिज़ाइन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी सिलाई नहीं करेंगे, इसको हम सिलाई करेंगे। अगर डिज़ाइन डालेंगे तो आप लोग को ज़रूर एक बार देंगे लिंक अगले डिस्क्रिप्शन पर। तो देखिए जो हमारा बाजू है, कैसे हम इसको कटिंग करके रेडी करेंगे। ये जो है कपड़े, यहाँ हमारा कोनी मिला देना है अच्छे से। ये हमारा बाजू हो गया है। तो देखिए हमने ये जो हल्का अंदर दबा हुआ है वो हमारा यानी कि फ्रंट है, यानी कि आगे की साइड जाएगा, और ज़्यादा निकला हुआ है वो बैक प्ले में जाएगा, यानी कि पीछे के जाएगा। सॉरी बी। तो हो गया। चलिए इसका हम कटिंग हम अच्छे से कर लिए, बिल्कुल अच्छे से, एकदम बहुत आसानी से। अगर समझ में ना आए तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट के हम जल्द जवाब दे दें, यानी कि रिप्लाई दे दें। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा कि हमेशा मैं आपके कमेंट का जल्दी रिप्लाई दूँ। ठीक है, अब इसका हम जो छोटा छोटा कट्स लगाते हैं उसको अच्छे से लगा देना है, ताकि हमको सिलाई करने में नहीं मतलब दिक्कत होगी। चलिए ये हमारा आगे और पीछे का पहले तो एकदम कटिंग करके एकदम रेडी हो गया है। अब आइए हमारा जो अस्तर यानी तो कट गया फैब्रिक, जो हमारा मतलब जो अस्तर है उस पर हम इसका मैन कटिंग कर लिए हैं, यानी कि पूरे कटिंग कर लिए हैं। अब अस्तर जो है उसको रख रख के फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। ये देखिए हमको ये बाजू के साइड में रखना है, यानी कि बाजू पे इसको टच करके बैठाने के लिए हम इसको कटिंग कर दी। ये पीछे की दिया हुआ था, लेकिन हम आगे में ये बाजू में देने वाले हैं जो कट्स है। अब इसको हम जो कपड़ा बाकी के बच गया है उसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। जो कपड़ा बहुत मतलब गंदा है, यानी कि ख़राब लग रहा है, जो कपड़ा खिंचा जा रहा है इधर उधर, बहुत खिंचा रहा है, क्या बताऊँ, मतलब
जल्दी किसी किसी से नहीं बैठ पाता है, ये जिमीचू टाइप पे है। अब कपड़े को जो हमारा बैक प्ले है उसको हम गले पर रखेंगे। इसका हम ज़रूर आप लोग को डिजाइन देंगे अगले डिस्क्रिप्शन पर। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा इस तरह का ब्लाउज, यानी कि फुल कटिंग का ब्लाउज। ये हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक पर अच्छे से इसको अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए हमने अच्छे से पहले सेट कर लेंगे कपड़े को, सेट करके ही कटिंग करेंगे। अगर सेट करने के लिए पिन मतलब सेफ्टी पिन जो होता है उसका हम यूज़ भी करेंगे इसमें, क्योंकि सेफ्टी पिन से अगर लगा देंगे तो कटिंग करने में हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भसकेगा, क्योंकि जब इधर उधर हो जाता है तो कपड़े में ज़्यादा फूलन की मतलब शंका होती है, यानी कि फूलन हो जाता है इसमें जहाँ तहाँ। इसीलिए हम इसको पहले अच्छे से सेट करके तब हम इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा सेट हो रहा है अच्छे से। इसमें पिन हम लगा देंगे। तो हम पिन को अच्छे से बैठाएंगे, हाथ में गड़े ना। तो सेट हो गया हमारा। अब इसी तरह से हमें जहाँ तहाँ लगा देना है पिन अप को, यानी कि सेफ्टी पिन को। तो ये हमारा हो चुका है। जो सेफ्टी पिन होता है ये मतलब मार्केट में अच्छे खासे से मिल जाती है, आप लोग जाके ले लीजिएगा वहाँ। और नहीं तो शर्ट में आता है, जो जेंट्स लोग शर्ट मतलब लेते हैं उसमें इस तरह के सेफ्टी पिन निकलते हैं, यानी कि कांटी टाइप पे निकलता है, उससे हम सेट कर लेते हैं। चलिए हम फैब्रिक को अब कटिंग कर लेती हूँ आसानी से। कपड़े देखिएगा बहुत इधर उधर होंगे, बहुत एकदम ये है, कपड़े पूरा मुलायम है, बहुत एकदम जिमिचू टाइप पे है। इसका अगर ब्लाउज अच्छे से बन जाए तो बहुत फिनिशिंग के साथ दिखने वाला है। तो देखिए हमारा जो कपड़ा है इसका हम कटिंग कर लिए हैं। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े जो साइड में है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। और बाकी हम सिलाई के बाद जो जो हमारा फैब्रिक है उसका हम मेन कटिंग किए हैं, सॉरी अस्तर का हम मेन कटिंग किए हैं। फैब्रिक को तो हम ऐसे तैसे कर लेते हैं, जब हम सेट कर लेते हैं अस्तर पे तो उसका हम अच्छे से कटिंग कर लेते हैं इधर उधर कपड़ा। अब चलिए हमारा बैक निकल गया, फ्रंट निकालते हैं। तो कपड़े को सेट कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा दोनों तरफ से इसी में। तो कपड़े को हम फोल्ड करके रख लेंगे। अब जो हमारा अस्तर है उसको हम रख करके और उसको कटिंग कर देंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं अच्छे से, नहीं इस तरफ, हाँ इस तरफ। तो हो गया हमारा। अब देखिए इसको हम कटिंग कर लिए, हो गया हमारा कटिंग। अब देखिए इसका हम जो गले का है और हम आर्महोल सा है उसको हम कैसे कटिंग करेंगे आसानी से दिखाएंगे। कटिंग करने में तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह का। देखिए जब हम खींचेंगे तो ये इधर उधर खिंचाने लगता है। अब इधर उधर बहुत खिंचाएगा क्योंकि उस तरह से बैठने वाला कपड़ा नहीं है, इसको बैठाना पड़ेगा अच्छे से। देखिए खींचे तो हमारा गजब हो गया सा इस तरह से। अब इसको हम जो हमारा आर्महोल है उसको हम कटिंग कर लेंगे। चलिए इसको भी हम कटिंग कर लिए। बाकी जने तने इस तरह की कपड़ा है उसको हम सेट करके अस्तर पे ही कटिंग करेंगे। तो हमारा अच्छे से हो चुका है, ये हमारा हो चुका है इसका कटिंग। अब हम दिखाते हैं, अब हम दिखाते हैं इसका हो चुका है सेट करके, आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। चलिए अस्तर ये हमारा कटिंग हो चुका है, अस्तर और फैब्रिक का अब फ्रंट का। अब इसमें हम बाजू इतने में निकालने वाले हैं। तो देखिए हमारा बाजू पुर नहीं पा रहा था, तो हम पहले सोच लिए समझ लिए, इसके बाद हम रखें कपड़े को। नहीं पुर पाएगा। तो हम चलिए कपड़े को अच्छे से पहले फोल्ड करके रखते हैं। अब दिखाते हैं, इस तरह से हमारा ज़रूर पूरेगा। देखिए हमने कैसे पुरा दिए, बहुत कपड़े को इजी तरीके से बचाते हुए कपड़े को सेट करके रख दिए। हमारा जो कि कपड़े हमारा जो नहीं निकल रहा था, तनी मनी निकल गया, उसका हम कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं।
ये हमारा कटिंग हो चुका। चलिए बाजू भी हमारा अच्छे से कटिंग हो गया है। अब हम इसका हम कटिंग कर दें। अगर इस तरह का कटिंग आप लोग को समझ में आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का हम वीडियो आप लोग के लिए इसी समय लेकर आते रहेंगे। हमारे वीडियो में देखने के लिए, बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए।